हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 का 1 नंबर। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। अब देखिए, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। चलिए पहले इसको समझना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चलिए देखिए, हम लोग जो भाग बनाते थे तो हम लोग भाग बनाते समय क्या क्या रहता था भाज्य, ठीक है। सबसे पहले तो रहता था भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष, ठीक है बच्चों। अब यही भाज्य को ना ए कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं, ए बराबर इसको कहते हैं बी, ठीक है। कुछ नहीं है, गुना एकदम आसान है क्यू, ठीक है। भागफल को क्यू कहते हैं और जोड़ शेष फल को कह देते हैं आर, ठीक है। चलिए, तो ये है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 135 और 225, ठीक है। अब इसको भाग देते हैं, 135 को एक बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 135। अब ये माइनस होगा, 5 में 5 गया तो 0, और ये 2 में 3 नहीं घटेगा, पहचान लेंगे, 12 में 3 गया तो 9, और ये 1 में 1 गया तो ये खत्म। अब फिर यहाँ से भाग लेंगे और ये 135 यहाँ पर लिखेंगे अब, ठीक है। और 90 एक कम 90, 90 दूना 180 हो जाता है, इसीलिए एक बार में, ठीक है। यहाँ आ गया 90। अब ये उतरा यहाँ पर 5, अब यहाँ 13 में से 9 जाएगा तो 4, ठीक है। अब यहाँ उतरेगा फिर 90, ठीक है बच्चों। अब ये 45 दूनी 90, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर हिसाब हुआ समाप्त। अब जो इसका HCF है वो कहलाएगा HCF बराबर कितना, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया 45, लेकिन ये तो हम लोग बना लिए, लेकिन इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दिखाने कह रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये असली चीज यहाँ पर आ रहा है। देखिए, ये स्टेप वाइज इसको जो है ना लिखते जाएंगे। ये हो गया मेरा पहला स्टेप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो गया दूसरा स्टेप, ये हो गया तीसरा स्टेप, ठीक है। और तीसरे स्टेप में ये हिसाब हो गया खत्म। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर लिखना है चरण या स्टेप 1। स्टेप 1, स्टेप 1 में हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसीलिए अब देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है 225, तो लिखेंगे 225 बराबर बी का मान कितना है, ये हो गया 135 गुना क्यू का मान आ गया 1 और जोड़ आर का मान आ गया यहाँ पर 90, ठीक है 90।
ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि r का मान 0 नहीं आया, ठीक है, इसीलिए अब स्टेप 2 करेंगे हम लोग। कहने का मतलब है कि जब तक r का मान 0 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग स्टेप बढ़ाएंगे। अब स्टेप 2, अब स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, फिर वही चीज, चूंकि a बराबर b q प्लस r होता है, इसीलिए a का मान अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा ये 135। तो लिखेंगे 135 बराबर b का मान हो गया अब 90 गुना q का मान हो गया 1 प्लस r का मान हो गया 45। अब फिर यहाँ पे भी चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, फिर इसीलिए स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 फिर वही चीज लिखेंगे कि चूंकि a बराबर b q प्लस r, इसीलिए अब a का मान यहाँ कितना हो जाएगा 90, अब बराबर b का मान 45 गुना q का मान 2 अब प्लस r का मान 0। ठीक है, यहाँ पे अब लिखेंगे नाउ चूंकि r इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसीलिए एच सी एफ बराबर 45। ठीक है बच्चों, और यही हो गया हम लोगों का पहला आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं, अब देखते हैं नंबर 2। चलिए बच्चों, अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, लिखेंगे 196 और यहाँ लिखेंगे 38220। अब ये कितने बार में जाएगा, चलिए देखते हैं, भाग देते पहले। 196 को अगर 2 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा 382 से, इसलिए एक बार पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 196। अब 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ 2 में 1 गया तो 1। अब यहाँ से उतरा ये 2। अब देखते हैं बच्चों आगे, तो हम लोग इसको अब यहाँ पर 196 को गुना करेंगे 9 से, तो जब 9 से इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1764। गुना करके देख लीजिए हम लोग, 1764। तो 12 में से 4 गया तो ये 8, और यहाँ पे 15 में से 6 गया तो ये 9, और ये 7 7 फिनिश 1 1 फिनिश, ऊपर से उतरा 0। अब इसको हम लोग करेंगे 5 बार में, तो 5 बार में जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 980। ठीक है बच्चों, और ये इस तरह से हो गया ये फिनिश। तो अब यहाँ पर HCF कितना आ गया, HCF आ गया हमारा 196। ठीक है, अब इसको लिखना है, मेन चीज यहाँ पर है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए क्या लिखेंगे कि चूंकि a बराबर b q प्लस r, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर चूंकि एक ही स्टेप में हो गया, ये सिर्फ एक स्टेप में काम खत्म। ठीक है, यहाँ पर ऐसे वाला जो है दोबारा नहीं आया है, और ठीक है, इसीलिए एक ही चरण में काम खत्म, तो लिखे भी नहीं है। अब a का मान कितना हो गया, 38220,
इज इक्वल टू, बी का मान हो गया 196 इंटू क्यू का मान हो गया 195, अब प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो यहीं पे लिख देंगे कि सिंस आर इज इक्वल टू 0 therefore HCF इज इक्वल टू 1, 9 एंड 6। और इस तरह से ये दूसरा भी हो गया हमारा समाप्त। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर है, चलिए 3 नंबर में क्या दिया हुआ है हमारा, 3 नंबर में दिया हुआ है 867 और 255। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग छोटे वाले को बाहर, 255 और यहाँ पर 867। तो सबसे पहले इसको 3 से गुना करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 3 पाँचे 15 का 5 हासिल 1, 3 पाँचे 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 765। 7 में 5 गया तो 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया तो 1। अब फिर यहाँ पर सेकेंड स्टेप और यहाँ पर 255। अब ये 102 को कितना बार पढ़ें, 2 बार अगर पढ़ें तो ये हो जाएगा 204। ठीक है, 5 में 4 गया 1 और 5 यहाँ उतरा और ये खत्म। अब ये आया तीसरा स्टेप। चलिए अब ये 2 बार में 51 को 2 से गुना करेंगे 102। तो इस तरह से तीसरे स्टेप पर जो हम लोगों का HCF मिल रहा है। ठीक है, 51। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। क्या करना है, सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि A बराबर एकदम सारा चीज सेम लिखेंगे BQ प्लस R, जब तक R का मान 0 नहीं आ जाए तब तक आगे बढ़ाएंगे। A का मान यहाँ हो गया 867 बराबर B का मान हो गया 255 और गुना Q का मान हो गया 3 प्लस R का मान आ गया 102। फिर वही चीज, चूंकि R बराबर 0 नहीं है इसीलिए अब यहाँ पर यहाँ पे हो गया ये स्टेप 1। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा या हिंदी में चरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग स्टेप 2। स्टेप 2 में चूंकि A बराबर BQ प्लस R, इसीलिए अब A का मान कितना हो गया 255 बराबर B का मान यहाँ हो गया 102 गुना Q का मान हो गया 2 प्लस R का मान हो गया 51। फिर यही चीज यहाँ पर, चूंकि R बराबर 0 नहीं है इसीलिए मजबूरन काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग आ जाएंगे स्टेप 3 पर। ठीक है, और स्टेप 3 पे आने के बाद फिर वही चीज लिखेंगे, चूंकि A बराबर BQ प्लस R, इसीलिए अब A का मान कितना हो गया 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस R का मान 0। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर सिंस यानी कि चूंकि R इज इक्वल टू 0 देयरफॉर क्या हो जाएगा, या यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे जैसे लिखते हैं इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसीलिए
HCF बराबर कितना, HCF बराबर 51। ठीक है, और इस तरह से एक नंबर समाप्त हो गया।